स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी बड़ी खबर, काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है एंड बम्पर वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। एचएसएससी की तरफ से, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो 28,000 से ज़्यादा पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है जो कि 6,000 से भी ज़्यादा है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे, उन्हीं के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए देखेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड अगर आप भी एलिजिबल होते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल ये मौका आपको चूकना नहीं है। अभी एसएससी से वैकेंसी आई थी, जिसमें 10th 12th के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लिया कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये है आपका नोटिस कंप्लीट, एंड इसमें देखिए पब्लिकेशन आपका 7 मार्च को नोटिस पब्लिश हो गया। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 16 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक भरे जाएंगे। जैसे फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, फॉर्म भरने का वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई फीस यहाँ पे किसी कैंडिडेट से जो है नहीं मांगी गई है, तो ये आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड नोटिस कंप्लीट आप देखेंगे तो कई पेज का नोटिफिकेशन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पोस्ट जो है आपको जो आईटीआई के लिए, उसको हम यहाँ पे आपको बताएं सबसे पहले। तो जो इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है, अलग अलग इसका सिलेबस भी होगा, जिसको आप यहाँ अपेंडिक्स सी में वो दिया है, जिसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लें कि जो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन रहेगा 97.5% एंड सिर्फ 2.5% वेटेज जो है रखा गया है, जो कि आपका एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे रखा गया है। एंड एग्जामिनेशन पैटर्न भी यहाँ पे दे दिया गया आपका कंप्लीट OMR बेस पे एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे हो सकता है, जो कि बायलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। एंड टोटल जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 105 मिनट का दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आजकल चाहे यूपी SSC हो या हरियाणा का हो, जहाँ का भी अपना आयोग है स्टेट का, उनका एक रूल है, सबसे पहले वो एक एग्जामिनेशन कराते हैं। जैसे हरियाणा में होता है एक CET, जिसे हम बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये अगर आपने दिया है, इसको आपने पास किया है, तो CET में स्कोर के बेसिस पे ही यहाँ वैकेंसी जो निकाली गई ग्रुप C की, उसमें कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। एंड कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो ये भी आप यहाँ देख लीजिए, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर नंबर लेस देन 30 है, ठीक है, उस केस में जैसे यहाँ 150 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, अगर नंबर क्या है 30 से 40 के बीच में है, तो 150 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो CET का एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट दिए हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे वैकेंसी। तो यहाँ पे कंप्लीट वैकेंसी का नोटिस है, आप इसको देख सकते हैं। अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिख जाएगी आपको, अलग अलग एजुकेशनल क्राइटेरियाज़ के लिए। एंड उसमें क्या एज मांगी गई है वो भी आपको, जैसे यहाँ देखेंगे 18 से 42 साल तक दी गई है, जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक हिंदी या संस्कृत, ये में आप मैट्रिक या हायर एजुकेशन हो। ठीक, ये वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल की और सबकी है, जो कि टोटल 880 पोस्ट यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली गई है। इसी तरह से और देखेंगे आप यहाँ पे वैकेंसी, नीचे अब आप आएंगे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी दिखेगी। और ये जो पोस्ट है ना, इसी पोस्ट वाइज आपको यहाँ नीचे जब देखेंगे तो आपको दिख जाएगा एक एक पोस्ट पे किस पे क्या क्या मांगा गया। किसी में डिप्लोमा मांगा गया होगा, किसी में 10th 12th मांगा गया होगा, किसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे BTech मांगा गया होगा या ग्रेजुएशन मांगा गया होगा। उसी क्रम में यहाँ पे चलेंगे जो ITI वाली पोस्ट है, जो कि आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है ये यहाँ पे 176 नंबर से स्टार्ट हो जाती, जिसमें कि ITI पास आउट कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे। टोटल है 6486 पोस्ट है यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे DH BVN है, असिस्टेंट लाइनमैन की टोटल पोस्ट है 1699। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 4 की जॉब होगी। इलेक्ट्रीशियन की जॉब है जो लेवल 6 की जॉब होगी। DH BVN में फिर से शिफ्ट अटेंडेंट की जॉब है 351 पोस्ट पे। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में इलेक्ट्रीशियन ट्यूबवेल ऑपरेटर। तो इन सब में जो कैंडिडेट ITI इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से किए होंगे, ऐसे कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे आप देखिए 176 का क्या है, 10th विद हिंदी होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, एंड 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, जो भी लेवल 6 की जॉब है, उसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब 177 में देखेंगे, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक, यहाँ पे आपका मैट्रिक होना चाहिए, 2 साल का आपका ITI इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड में होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपका 60% कम से कम रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। एंड एक और दिया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन हरियाणा और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपका है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड 60% नंबर होना चाहिए जनरल, EWS OBC का। बाकी SC ST हैं तो आपका 50% हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट 178 में देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 इयर्स का ITI मांगा गया आपसे। 179 में डिप्लोमा मांगा गया है। 180 में ITI सर्टिफिकेट 2 इयर्स का इलेक्ट्रिकल वायरमैन में। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया होगा। इसमें देखेंगे जैसे 183 पे तो ITI सर्टिफिकेट मांगा गया, साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा किसमें आप एलिजिबल हैं। 189 तक कंप्लीट यहाँ पे डिटेल है। कुछ में एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें आप 10th पास हों तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से नोटिफिकेशन है, इसको हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ पे भी आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़ जाइएगा। सभी तरह की जॉब की अपडेट, वैकेंसी की अपडेट, PDF हम आपके साथ वहाँ पर भी शेयर करते रहते हैं। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बिना जुड़े हमारे साथ मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे सभी तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिस की अपडेट, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़ के साथ साथ आपको पढ़ाई की वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। तो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, लेकिन वही उतनी पोस्ट हैं जो कि स्पेशली ITI के लिए निकाली गई हैं। बाकी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप हरियाणा CET का फॉर्म भरे थे एंड एग्जामिनेशन दिए हैं, उसके बाद आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो आप इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 10th 12th की या ग्रेजुएट की जॉब है, अगर उसमें आप एलिजिबल हैं तो भी आप फॉर्म भरिए। एंड ITI में अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं नोटिफिकेशन अच्छे से आप समझ पाए होंगे। एंड कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।